जरा एक पल के लिए इमेजिन करो, आप अपनी बिजली खुद बना रहे हो। हाँ, आप। ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये अपनी एनर्जी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बारे में है। वो पावर जिससे आपका घर, आपकी लाइफ रोशन हो। वो पावर जिससे एक बड़ा बदलाव आए। ये सब एक सिंपल से डिसीजन से शुरू होता है, कुछ नया एक्सप्लोर करने का डिसीजन। बहुत लोग मानते हैं कि सोलर पावर सिस्टम बनाना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये आपकी सोच से भी ज्यादा सिंपल है। सही गाइडेंस और थोड़ी सी एफर्ट से आप ये कर सकते हो। सूरज हमें फ्री, क्लीन और भरपूर एनर्जी देता है। हमारे पास इसे हार्नेस करने की टेक्नोलॉजी है। ये जर्नी सिर्फ पैसे बचाने या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से कहीं ज्यादा है। ये सेल्फ बिलीफ बनाने और कुछ इंपैक्टफुल बनाने के बारे में है। तो क्या आप वो पहला कदम उठाने के लिए रेडी हो? चलो ये एक्साइटिंग जर्नी साथ में शुरू करते हैं। आसान है। अपना खुद का DIY सोलर पावर सिस्टम बनाने के बारे में क्यों सोचें? पहला रीजन है काफी कॉस्ट सेविंग्स। इलेक्ट्रिसिटी के बिल महीने का एक बड़ा खर्चा हो सकते हैं। सोलर सिस्टम से आप सूरज से अपनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। इसका मतलब आपके मंथली बिल्स बहुत कम हो जाएंगे, कभी कभी तो लगभग जीरो। दूसरा रीजन है इसका हमारे प्लैनेट पर पॉजिटिव इंपैक्ट। ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स जलाने से आती है, जिससे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। सोलर पावर क्लीन और ग्रीन है, जो आपका कार्बन फुटप्रिंट कम करता है। तीसरा बेनिफिट है ज्यादा एनर्जी इंडिपेंडेंस। अपने खुद के सोलर पावर सिस्टम के साथ आप पूरी तरह ग्रिड पर रिलायंट नहीं रहते। इससे सिक्योरिटी और मन की शांति मिलती है। आखिर में कुछ बनाने और सीखने की खुशी। अपना सिस्टम खुद बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी कैपेबिलिटी दिखती है। याद रखना आसान है। चलो आपके सोलर पावर सिस्टम के मेन प्लेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले सोलर पैनल्स, जो सूरज की रोशनी कैप्चर करते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स एफिशिएंट और स्लीक होते हैं, जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स थोड़े कम महंगे होते हैं। इसके बाद इन्वर्टर, जो पैनल से डीसी पावर को आपके घर के लिए एसी पावर में कन्वर्ट करता है। स्ट्रिंग इन्वर्टर्स कॉमन है। माइक्रो इन्वर्टर्स शेडेड पैनल्स के लिए अच्छे हैं, और हाइब्रिड इन्वर्टर्स पैनल्स, बैटरीज और ग्रिड से पावर मैनेज करते हैं। बैटरीज एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करती हैं, ताकि पावर कट में या रात में काम आ सके। लीड एसिड बैटरीज अफोर्डेबल होती है, जबकि लिथियम आयन बैटरीज एफिशिएंट लेकिन ज्यादा महंगी होती है। आपको एक सोलर चार्ज कंट्रोलर, माउंटिंग हार्डवेयर, वायरिंग और सेफ्टी डिवाइसेस की भी जरूरत होगी। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर आपको क्लीन एनर्जी देते हैं। अपनी धूप खुद बनाओ। एक स्टेप बाय स्टेप असेंबली गाइड। केयरफुल प्लानिंग और डिजाइन से शुरू करो। पैनल लगाने की सबसे अच्छी जगह के लिए अपनी साइट को एसेस करो। अपने सिस्टम का सही साइज तय करने के लिए अपनी एनर्जी नीड्स कैलकुलेट करो। जब आपका प्लान रेडी हो जाए तो पैनल्स माउंट करो। रैकिंग या माउंटिंग स्ट्रक्चर को सिक्योरली इंस्टॉल करो। मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करो। इसके बाद अपने सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट करो। सोलर पैनल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करो। फिर चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर से पोलैरिटी का खास ध्यान रखो और सही गोज के वायर्स इस्तेमाल करो। आखिर में अपने सोलर सिस्टम को अपने घर के इलेक्ट्रिकल पैनल से लिंक करो। ग्रिड टाइट सिस्टम्स के लिए यह काम किसी लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियन से करवाने की सलाह दी जाती है। इंश्योर करो कि सारे कनेक्शन सेफ हो और लोकल इलेक्ट्रिकल कोड्स के मुताबिक हो। सेफ्टी सबसे जरूरी है। लाइट्स ऑन। अपने नए सोलर सिस्टम को टेस्ट और मॉनिटर करना। पावर ऑन करने से पहले सिस्टम के इनिशियल चेक्स करो। सारे वायरिंग कनेक्शंस डबल चेक करो। अपने पैनल्स और बैटरी बैंक से वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल करो। सेफ्टी चेक्स पूरे होने के बाद अपना सिस्टम ऑन करो। पावर इंडिकेशंस के लिए इन्वर्टर का डिस्प्ले देखो। अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस मॉनिटर करो। ज्यादातर मॉडर्न इन्वर्टर्स में बिल्ट इन डिस्प्लेज और ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है। रियल टाइम पावर प्रोडक्शन और डेली एनर्जी यील्ड पर नजर रखो। बेसिक ट्रबल शूटिंग से प्रॉब्लम्स जल्दी पता चल सकती है। अगर आउटपुट कम है तो देखो कहीं पैनल्स गंदे तो नहीं या कोई नई शेडिंग तो नहीं आ गई। कॉमन एरर कोड्स के लिए अपने इन्वर्टर का मैनुअल देखो। कॉम्प्लेक्स इश्यूज के लिए किसी क्वालिफाइड सोलर टेक्नीशियन को बुलाओ। बेसिक समझने से आप एम्पावर्ड महसूस करोगे। पावर फ्लो बनाए रखें। लॉन्ग लाइफ के लिए सिंपल मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस से एफिशिएंसी बनी रहती है। अपने सोलर पैनल साफ रखो। धूल, मिट्टी और बर्ड ड्रॉपिंग्स एफिशिएंसी कम कर सकते हैं।
पैनल्स को सादे पानी और सॉफ्ट ब्रश से साफ करो। टाइम टाइम पर सारी वायरिंग और कनेक्शंस इंस्पेक्ट करो। देखो कहीं कुछ ढीलापन, कोरोजन या डैमेज तो नहीं है। अगर आपके सिस्टम में बैटरीज हैं, तो मैन्युफैक्चरर की केयर रिकमेंडेशंस फॉलो करो। ट्रेडिशनल लीड एसिड बैटरीज के लिए इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स चेक करो और टर्मिनल्स साफ करो। हर कुछ सालों में प्रोफेशनल चेक्स से पीक परफॉर्मेंस इंश्योर हो सकती है। फाइनल स्टेप्स, सेफ्टी, रूल्स और अपने फ्यूचर को पावर देना। सेफ्टी आपकी टॉप प्रायोरिटी है। सही टूल्स इस्तेमाल करो और सेफ्टी गियर पहनो। लिव वायर्स पर कभी काम मत करो। सिस्टम बनाने से पहले लोकल रूल्स और रेगुलेशंस चेक कर लो। ग्रिड टाइट सिस्टम्स के लिए परमिट्स की जरूरत पड़ सकती है। फ्यूचर में पॉसिबल अपग्रेड्स के लिए प्लान करो। अपना सोलर पावर सिस्टम बनाने की जर्नी को एम्ब्रेस करो। इसके फायदे हैं कॉस्ट सेविंग्स, एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूशन और एनर्जी इंडिपेंडेंस। आप एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक पावरफुल कदम उठा रहे हो। खुद को साबित करो कि आप कमाल की चीजें अचीव कर सकते हो। एक्सप्लोर करो, सीखो, बनाओ और शाइन करो। आसान है।